Hey, hi, hello everyone. How are you all? I hope you all are doing great. So welcome back to my YouTube channel Ikra Ma'am. इस वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। आइए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, एक बार मैं आपको और बता देती हूँ। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के लास्ट में, अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को या ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। ओके, क्या तुम पढ़ रहे हो? क्या तुम समय पर खाना खा रहे हो? तुम समय पर क्यों नहीं सो रहे हो? तुम समय पर क्यों सो रहे हो? ये सभी सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आ रहा है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूँ आदि शब्द में से कोई ना कोई सा शब्द आ ही रहा है। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस कौन से होते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें से मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताए थे अपनी लास्ट वीडियो में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें से मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस पढ़ा चुकी हूँ। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। आइडेंटिफिकेशन पता चली आपको किसकी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन पता चली। क्या आ जाता है लास्ट में? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आ जाते हैं। ओके, अब नेगेटिव सेंटेंसेस। मैम ये नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ओके मैम, ये नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? आइए देखते हैं कौन से होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस आइडेंटिफिकेशन। इन वाक्यों में नहीं आता है। क्या आता है? नहीं, यानी कि नॉट आता है। और वाक्यों के अंत में, किसमें? अंत में, जो मैं आपको पहले भी वीडियो की स्टार्टिंग में ही वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लास्ट में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ऐसी ही सेम डेफिनेशन है नेगेटिव सेंटेंसेस की, ऐसी ही सेम आइडेंटिफिकेशन है नेगेटिव सेंटेंसेस की। सबसे पहले वाक्यों में क्या आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं आएगा। सबसे पहले नहीं, मतलब सेंटेंस में पाया जाएगा क्या शब्द? नहीं शब्द सेंटेंस में मिलेगा। एंड में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूं, रहा हूं आदि शब्द आएंगे। ओके, आते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। कौन से? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल, वह खाना नहीं पका रही है। ओके, वह खाना नहीं पका रही है। क्या आया सेंटेंस में? नहीं। क्या आया सेंटेंस में? नहीं। एंड में क्या आया सेंटेंस में? रही है। ओके, तो हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या आता है? नहीं आता है। और अंत में क्या आ जाता है? रहा है, रही है, रहे है, रही हूं, रहा हूं आदि शब्द में से कोई एक शब्द आ जाता है। इसमें क्या आ गया? रही है। क्या आ गया बेटा? रही है। इट मीन्स ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अब इन सेंटेंसेस को बनाने का रूल क्या होता है? ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना, कि हमें पता चल गई आइडेंटिफिकेशन क्या है। अब इन सेंटेंसेस को बनाने का रूल भी तो बताओ मैम। लेट मी टेल यू। आइए रूल पढ़ते हैं। रूल क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, नेगेटिव सेंटेंसेस है, उसका रूल। सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। नॉट बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस है, सो नॉट इज कंपल्सरी, दैट्स व्हाई I write here plus, because just after helping verb we need to put not, plus first form of verb plus ing plus object. Okay, रूल पता चला आपको? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का रूल है। अब मैम हमें तो नहीं पता कि इज एम आर क्या है। हमें नहीं पता कि इज एम आर क्या है। मैं किस लिए हूं? लेट मी टेल यू कि इज एम आर यूजेस ऑफ इज एम आर। यूजेस ऑफ इज एम आर,
यू देख लेते हैं हम। सबसे पहले इज, फिर एम, फिर आर देखेंगे। ओके, इज एम आर सबसे पहले सेंटेंस में क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ओके, क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब है। इस रूल में क्या हेल्पिंग वर्ब है? इज एम आर। अब इज हेल्पिंग वर्ब का कब यूज करते हैं हम? इज का आइए देखते हैं। इज हेल्पिंग वर्ब का कब यूज करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज सिंगुलर देन वी यूज इज एज आवर हेल्पिंग वर्ब। ओके, क्या? जब हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो। क्या हो? सिंगुलर हो। तब हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? ही, शी, इट एंड एनी नेम। ओके, किसका यूज करेंगे? ही, शी, इट एंड एनी अदर नेम विच इज सिंगुलर। ओके, रमेश, हिमेश, इकरा। ओके, दीज ऑल आर नेम्स। ओके, और एनी अनदर सिंगुलर सब्जेक्ट, उनके साथ किसका, उन सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा? इसका यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल नहीं जा रहा है। सेंटेंस क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि नहीं आया और लास्ट में क्या आया? रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। क्या आइडेंटिफिकेशन हमने देखी? नहीं आ जाता है सेंटेंस में और अंत में क्या आता है? रहा है। नहीं, रहा है, रही है, रहे आदि। ओके, अब इस सेंटेंस को बनाने का रूल देखते हैं। सबसे पहले क्या आ गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। ओके, ही। अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखूं? ही आर, ही एम, ही इज। क्या लिखूं? ही इज। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं? इज का यूज करते हैं। सो ही इज। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? नॉट। ही इज नॉट। ओके, फिर आफ्टर नॉट क्या लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इट मीन्स गो, सिर्फ इतना। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, गोइंग। कहा? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? स्कूल। ओके, क्या है सब्जेक्ट? स्कूल। सो ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या क्या सेंटेंस बना? वह स्कूल नहीं जा रहा है। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। कौन सा सेंटेंस है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको यूज ऑफ इज समझ आया हो। आई होप आपको यूज ऑफ इज समझ आया हो। अब यूज ऑफ एम। एम, एम जो होता है बेटा, हमेशा, कहीं भी नहीं, फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई सा भी टाइप, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, कोई से भी टाइप के सेंटेंस में आई के साथ, किसके साथ? अगर सब्जेक्ट क्या है? आई है, तब हम किसका यूज करेंगे? एम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। क्या सेंटेंस है? मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। मैं की इंग्लिश आई। आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? एम। क्योंकि हमें पता है कि सेंटेंस आई के साथ हमेशा जब सब्जेक्ट आई हो तब हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? एम। आई एम। फिर क्या आएगा? नॉट। फिर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सॉरी, फिर क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या आएगी बेटा? आईएनजी, गोइंग। देन ऑब्जेक्ट, कहां नहीं जा रहा है? स्कूल। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, आई होप आपको यूज ऑफ एम भी समझ आया हो। अब आर पे आ जाओ। प्लूरल सब्जेक्ट आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, फिलहाल हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो मैं आपको इसी में बताऊंगी। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो, चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो, चाहे सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे। जैसे कि प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे कि यू, वी,
they, and there are so many plural subjects. ओके, किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखो, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, तुम, क्योंकि तुम को हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, चाहे तुम एक हो या तुम बहुत सारे हो। तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, तुम की क्या इंग्लिश होगी? यू। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाऊं? इज लगाऊं? नहीं ना, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और तुम प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लिखूं? आर। यू आर, आफ्टर आर नॉट, यू आर नॉट, आफ्टर नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रीड, आफ्टर रीड आईएनजी। यू आर नॉट रीडिंग व्हाट? क्या नहीं पढ़ रहे हो? किताब नहीं पढ़ रहे हो। ऑब्जेक्ट क्या है? किताब। यू आर नॉट रीडिंग बुक, यू आर नॉट रीडिंग बुक। ओके, आई होप आपको सेंटेंस समझ आया हो। आई होप आपको यूजेस ऑफ इज एम आर समझ आए हो। मैं बहुत अच्छे से मैंने ये चीज आपको इसलिए समझाई है क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब गलत है तो पूरा सेंटेंस गलत है। ओके, मैंने आपको इज एम आर के यूज इसलिए बताया है क्योंकि अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब गलत है तो पूरा सेंटेंस गलत होगा। ओके, अगर मैं बोलूं आई इज नॉट रीडिंग द बुक, क्या ये सेंटेंस सही लगेगा? नहीं लगेगा ना, बिकॉज ग्रामेटिकली गलत है। ओके, क्योंकि हमें पता है कि हम आई के साथ हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इन आवर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, आई होप आपको आइडेंटिफिकेशन, रूल, यूजेस ऑफ इज एम आर अच्छे से समझ आए हो। अब हम बनाएंगे कुछ सेंटेंसेस। लेट्स मेक सेंटेंसेस। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, नेगेटिव सेंटेंसेस है। रूल में लिख चुकी हूँ यहाँ पे, पहले मैंने रूल लिख दिया है, हाईलाइट कर दिया है ताकि आप रूल अच्छे, और आप भी अपनी नोटबुक में ये रूल बड़ा बड़ा लिख लेना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख के, नेगेटिव सेंटेंसेस लिख के सब रूल लिख लेना। ओके, ताकि आपको याद रहे, जब भी आप अपनी नोटबुक ओपन करो आपको बड़ा बड़ा रूल लिखा हुआ दिखे और वो चीज आपको रिमाइंड हो जाए। ओके, अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, subject, helping verb, not, first form of verb plus ing, then object। क्या है रूल? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेम हमने रूल के अकॉर्डिंग सही सेंटेंस बनाया अपना। वह खाना नहीं खा रही है, शी इज नॉट ईटिंग फूड। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वह टीवी नहीं देख रहे हैं, दे आर नॉट वॉचिंग टीवी। तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग बुक। मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। वह गाना नहीं गा रही है, शी इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। बच्चे पार्क में नहीं खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द पार्क। ओके, द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द पार्क। हम बाजार नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। हम बाजार नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। वह पत्र नहीं लिख रही है, शी इज नॉट राइटिंग लेटर। वह परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। वह दफ्तर नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू ऑफिस। आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ आए हो। अगर आपको सभी चीजें अच्छे से समझ आई हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो and subscribe the channel.